आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसमें कौन से पॉइंट आते हैं? तो देखो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में 3 पॉइंट्स आते हैं। एक है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड फंक्शंस ऑफ किडनी। दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड कंट्रोल ऑफ मिक्सचुरेशन एंड तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ फिसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम जो फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड फंक्शंस ऑफ किडनी आज हम देखेंगे। ये जो पॉइंट है ये क्रिया शरीर के पेपर सेकंड में आता है, थर्ड टर्म का पॉइंट है। 15 मार्क्स तक इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके ऊपर LAQ आते हैं, MCQ भी और SAQ भी आते हैं। ठीक है, हम देखेंगे अभी फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अब देखेंगे, देखो एक्सक्रीशन क्या है। हमारा आज का टॉपिक है एक फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, कि जो अनवांटेड सब्सटेंस और मेटाबॉलिक वेस्ट है जो एलिमिनेट होता है बॉडी से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जी यूरिनरी सिस्टम है या रेनल सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो क्या क्या आता है इसमें? देखो, a pair of kidney, ureter, urinary bladder and urethra। क्या क्या आता है? पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये 4 चीज़ें आती हैं। अब हम एक एक करके इनके एनाटॉमी देखेंगे। देखो, अब क्या हम देख रहे हैं? फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। अगर जो किडनी है वो क्या है? तो ट्यूबुलर ग्लैंड है। ठीक है, और जो किडनी है उसमें डिफरेंट लेयर होते हैं। अब वो कौन से लेयर है? तो जो है आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला और रेनल साइनस। क्या क्या है? ये आउटर कॉर्टेक्स, ठीक, ये इनर मेडुला और ये जो है ये क्या है? रेनल साइनस है। ठीक है, ये 3 पार्ट है। एक एक हम देखते हैं। आउटर कॉर्टेक्स, तो आउटर कॉर्टेक्स जो है वो कैसा है? तो ये जो पार्ट है आउटर पार्ट वो कैसा है? डार्क एंड ग्रैन्युलर पार्ट है। ठीक है, फिर देखेंगे कंटेंट्स, ये क्या कंटेंट करता है? रेनल कॉर्प्यूस्कल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या होता है? रेनल कॉर्प्यूस्कल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। अब हम देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। इसमें जो फर्स्ट देखा वो क्या था? तो हमने आउटर पार्ट देखा, वो था रेनल कॉर्टेक्स। अब हम देखेंगे इनर पार्ट जो है ये क्या है? इनर मेडुला। इनर पार्ट जो है वो क्या है? तो इनर मेडुला है। इसमें क्या क्या होता है? एक तो इसका अपीयरेंस कैसा है? स्ट्राइटेड है। देखो ये स्ट्राइटेड था। जो कॉर्टेक्स हमने देखा वो कैसा था? तो वो ग्रैन्युलर है, डार्क है और ग्रैन्युलर है। ये पार्ट कैसा है? तो स्ट्राइशंस है इसमें। इसमें क्या क्या होता है? ट्यूबुलर एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो है इसमें आता है। ठीक है, और ये क्या कंटेंट करता है? 8 to 18 इसमें मेडुलरी पिरामिड्स है, जिसको माल्फिजियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। वो कितने होते हैं? 8 to 18 होते हैं एक किडनी में, 8 to 18। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो इनर मेडुला हो गया। फिर जो पार्ट है वो है रेनल साइनस। अब इसमें क्या क्या आता है? देखो, रेनल साइनस में एक तो है रेनल पेल्विस। ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है? रेनल पेल्विस है। फिर क्या है? यहाँ पे ये जो बड़े बड़े है वो है मेजर कैलिक्स और जो छोटे हैं वो क्या है? वो है माइनर कैलिक्स। देखो, ये पार्ट जो है वो है पेल्विस। यहाँ पे जो बड़े हैं वो कितने होते हैं? 2 to 3 मेजर कैलिक्स एंड 8 जितने हैं, अबाउट 8 ये है माइनर कैलिक्स। ठीक है, अब ब्रांचेस ऑफ नर्व्स एंड आर्टरीज ऑफ ट्यूबुलर वेन्स। देखो, एक है ये रेनल आर्टरी और ये है रेनल वेन। इनके ब्रांचेस भी यहाँ पे होते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। तो समझा? रेनल साइनस में क्या आता है? रेनल पेल्विस, मेजर एंड माइनर कैलिक्स, ब्रांचेस ऑफ नर्व्स एंड आर्टरीज क्या है? वो रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। अगर हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी देखते हैं
तो उसके 3 लेयर्स मेन है, वो कौन से है? आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, रेनल साइनस। आउटर कॉर्टेक्स कैसा है? डार्क ग्रैनुलर। इनर मेडुला जो है उसमें क्या होता है? तो पिरामिड्स होते हैं, कितने? 8 to 18। एंड रेनल साइनस में क्या क्या है? तो रेनल पेल्विस, मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, रेनल आर्टरी, रेनल वेन एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। ये हो गई फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। यूरिनरी ट्रैक में क्या क्या आता है हमने देखा, तो क्या क्या आता है? एक तो किडनी, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अभी हमने फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी देखी, अब हम देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरेटर। ठीक है, अब यूरेटर कौन सा पार्ट है? देखो ये वाला जो पार्ट है वो है यूरेटर। ठीक है, अब ये जो पार्ट है कैसा है? मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या करता है? कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर। जो यहाँ पे ब्लैडर होता है वहाँ पे कैरी करता है। इसके फंक्शंस में क्या आता है? तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो यूरिन किडनी से कहाँ पे? ब्लैडर तक जाता है। और मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। कहाँ से कहाँ? किडनी टू ब्लैडर। इसके भी लेयर्स होते हैं। अगर हम इसका टीएस ले तो इसके 3 लेयर होते हैं। तो जो इनर लेयर है वो क्या है? म्यूकोजा है। जो मिडल लेयर है वो है मस्कुलर कोट एंड जो आउटर लेयर है वो है फाइब्रस कोट। ठीक है, तो इसके भी 3 लेयर कौन से? म्यूकोजा, मस्कुलर कोट और फाइब्रस कोट। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरेटर में हम क्या क्या देखेंगे? देखो एक तो ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और क्या करता है? कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर। ठीक है, क्या इसका मेन काम है? कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। फंक्शंस में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस, इसके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो इसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो यूरिन है यहाँ से ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है? ब्लैडर में होता है। ठीक है, लेयर्स अगर देखें हमने टीएस लिया तो 3 लेयर्स, म्यूकोजा, मस्कुलर कोट एंड फाइब्रस कोट। ये हो गया फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरेटर। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या देखा? पेयर ऑफ किडनी देखी, यूरेटर देखा। अब हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर। अब हम देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो देखो ये जो पार्ट है ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। ये इसका काम क्या है? स्टोर्स यूरिन एंड एक्सपेल्स इट आउट। ठीक है, एक टाइम तक इसको स्टोर करना और फिर बॉडी से एक्सपेल करना इसका मेन फंक्शन है। इसके भी अगर हमने टीएस लिया तो मल्टीपल लेयर से बनता है, जैसे कि इनर है म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस। ठीक है, 3 इसके लेयर होते हैं। कौन से? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस। और फंक्शन क्या है? एक्सपांड होता है और रिलैक्स होता है। रिलैक्सेस टू स्टोर एंड एम्प्टी द यूरिन। ये इसका मेन फंक्शन है। अभी तक हमने देखा पेयर ऑफ किडनी, फिर देखा यूरेटर, अब देखा यूरिनरी ब्लैडर, अब लास्ट है यूरेथ्रा। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरेथ्रा। ये जो पार्ट है ब्लैडर के नीचे का वो क्या है? यूरेथ्रा है। ठीक है, देखो क्या क्या हमने देखा? किडनी देखी, पेयर ऑफ किडनी, फिर देखा यूरेटर, फिर देखा ब्लैडर, और अब हम देख रहे हैं यूरेथ्रा। फंक्शन क्या है? यूरिन इजेक्शन एंड इजेकुलेशन। इजेकुलेशन सीमेन का, मेल में इसका फंक्शन क्या होता है? इजेकुलेशन भी होता है। यहाँ पे इस सिस्टम में हम इसका मेन फंक्शन क्या देखने वाले हैं? यूरिन एक्सक्रीशन। ठीक है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर। यहाँ पे 2 स्पिंक्टर्स होते हैं, एक ऊपर एक यहाँ पे नीचे। तो जो इनर है, इनर स्पिंक्टर, ये स्मूथ मसल से बनता है और कैसा है? इनवॉलंटरी है। ठीक है, ये वाला स्पिंक्टर इनवॉलंटरी है, मतलब यहाँ से यहाँ जो यूरिन आती है वो इनवॉलंटरी होती है। और जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल इसका होता है। इस पे हमारा कंट्रोल रहता है कि यूरिन बाहर पास ना जाए। ठीक है, तो स्पिंक्टर्स 2 कौन से हैं? एक इंटरनल स्पिंक्टर्स, दूसरा एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स। इंटरनल स्पिंक्टर्स इनवॉलंटरी, एक्सटर्नल जो है वो वॉलंटरी। अब इसके हम लेंथ देखते हैं। मेल यूरेथ्रा कितने होते हैं? 16 to 22 और फीमेल यूरेथ्रा कितना है? 3 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर
और ये MCQ का क्वेश्चन है, ये याद रखना। मेल यूरेथ्रा 16 to 22 सेंटीमीटर एंड फीमेल यूरेथ्रा 3 to 5 सेंटीमीटर। ये हो गई अभी तक फंक्शनल एनाटॉमी। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। देखो फंक्शंस ऑफ किडनी, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है किडनी का फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक मेन फंक्शन कौन सा है तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। वो छोड़ के, यूरिन फॉर्मेशन छोड़ के किडनी के क्या क्या फंक्शंस है वो हम देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट फंक्शन तो कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। वो छोड़ के भी और इम्पोर्टेंट कौन सा फंक्शन है उसका, तो रोल इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। देखो किडनीज आर नॉट ओनली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बट आल्सो द रेगुलेटरी ऑर्गन्स। रेगुलेटरी क्यों बोला है इसका, क्योंकि इसका मेजर रोल है होम्योस्टेसिस में, इसलिए उसको रेगुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस में भी इसका बहुत ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस कैसे कैसे मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस मीन्स क्या, इंटरनल इन्वायरमेंट में बैलेंस करना। ठीक है, अब किडनी कैसे बैलेंस करेगी ये, तो कैसे कैसे देखो, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, हेल्प्स इन होम्योस्टेसिस। एक इंटरनल बैलेंस रखने में हेल्प करेगा। अब क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं किडनी से, तो यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, बिलीरुबिन है, टॉक्सिन्स है, ड्रग्स, कुछ हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स, ऐसी चीज़ें क्या करती है किडनी एक्सक्रीट करती है। ठीक है, फिर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। अब किडनी वाटर बैलेंस कैसे करती है, वाटर का बैलेंस करती है। देखो सिर्फ वाटर का एक्सक्रीशन नहीं होता है, यहाँ पे बैलेंस होता है, मतलब कंजर्वेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। जब बॉडी में वाटर की लेवल कम होती है तब किडनी क्या करती है, वाटर का कंजर्वेशन करती है, और वाटर लेवल जब ज़्यादा होती है तो वाटर का एक्सक्रीशन होता है। इसके थ्रू क्या होता है, वाटर बैलेंस मेंटेन हो जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करती है। ज़्यादा से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, तो जो सोडियम है, वाटर बैलेंस के साथ साथ सोडियम का भी यहाँ पे मेंटेन होता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ एसिड बैलेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। एसिड बैलेंस मीन्स क्या, पीएच मेंटेन करना। अब ये पीएच कैसे कैसे मेंटेन होता है, देखो जब भी हमारी बॉडी में या सेल में जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तब वहाँ पे एसिड फॉर्म होता ही है। ठीक है, एसिड फॉर्म होता है, और इस एसिड की वजह से क्या हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये किडनी जैसे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स भी है, ब्लड वेपर्स भी है, लेकिन किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि जो क्या करती है कि कैपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग सर्टन मेटाबॉलिक एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड्स। ऐसे एसिड क्या करती है, एलिमिनेट करती है, एक्सीड करती है। इसलिए एसिड बेस बैलेंस में भी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हम एक एक देखते हैं। देखो फंक्शंस ऑफ किडनी में एक नंबर जो फंक्शन है वो तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। वो छोड़ के दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, तो होम्योस्टेसिस। ठीक है, मेंटेन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। उसमें भी ये क्या क्या करती है, तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स। वाटर बैलेंस में कंजर्वेशन भी करेगी और एक्सक्रीशन भी करेगी वाटर का। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कौन सा ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम। और मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, जैसे कि कौन से एलिमिनेट करती है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऐसे होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएसिस मीन्स क्या, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, किडनी जो है दो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक है इरिथ्रोपोएटिन और दूसरा है थ्रोम्बोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किसके लिए हेल्प करता है, तो इरिथ्रोपोएसिस के लिए। ठीक है, और थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन थ्रोम्बोपोएसिस के लिए। ठीक है, तो हीमोपोएटिक फंक्शन में क्या क्या आया, दो हार्मोन किडनी सिक्रेट करती है, इरिथ्रोपोएटिन एंड थ्रोम्बोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन से इरिथ्रोपोएसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोपोएटिन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट फंक्शन है
एंडोक्राइन फंक्शंस, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शंस में कौन से हार्मोन, अभी ही दो हार्मोन हमने देखे, इरिथ्रोपोएटिन जो इरिथ्रोफोइसिस में हेल्प करेगा, थ्रोम्बोपोएटिन जो थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेगा। और जो रेनिन है वो क्या करता है, तो ब्लड रेगुलेशन में वो हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करने में रेनिन बहुत हेल्प करता है। कैल्सिट्रॉल जो है, कैल्सिट्रॉल क्या करता है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो किस में, जैसे कि इन्फ्लामेशन कंडीशन है या कभी हीलिंग कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है, तो इसमें ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हमने अभी तक कौन से फंक्शंस देखे, तो नंबर 1 है रोल इन होम्योस्टेसिस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एक तो इम्पॉर्टेंट है, रोल इन होम्योस्टेसिस, हीमोपोएटिक फंक्शन। तीसरा देखा एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन में 5 हार्मोन सीक्रेट करती है, इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन, कैल्सिट्रॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एक तो रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसे हमने देखा कि वाटर का बैलेंस करती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो उसका रेगुलेशन करके ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। और दूसरा थ्रू रेनिन, रेनिन की जो एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। फिर है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ये कैसे होता है, तो कैल्सिट्रॉल से, कैसे होता है, कैल्सिट्रॉल के थ्रू। ये हो गए किडनी के फंक्शंस। अब इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन इम्पोर्टेंट ही है। अब नेफ्रॉन क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सिर्फ नेफ्रॉन के ऊपर कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इस क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक ही किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो देखो एक किडनी में 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, इतने सारे नेफ्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये इसके मेन 2 पार्ट है, कौन से है, रेनल कॉर्पस्कल्स और ट्यूबुलर फंक्शन, ट्यूबुलर पोर्शन। तो ये इतना जो पार्ट है वो क्या है, रेनल कॉर्पस्कल्स, और ये जो पार्ट है ट्यूब लाइक वो क्या है, ट्यूबुलर पोर्शन, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। कितने होते हैं, 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। इसके 2 मेन पार्ट कौन से, एक तो है रेनल कॉर्पस्कल्स और दूसरा है ट्यूबुलर पार्ट। देखो अब इसमें क्या 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 आता है, देखो इतना वाला जो पार्ट था ये क्या था, रेनल कॉर्पस्कल्स, और जो नीचे वाला है ट्यूबुलर पार्ट है। रेनल कॉर्पस्कल्स में क्या आता है, एक तो ग्लोमेरुलर्स और बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ग्लोमेरुलर्स है, और ये क्या है, ये कैप्सूल जैसा पार्ट है वो क्या है, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल क्या है, तो यहाँ से ब्लड अंदर जाता है और इफरेंट से बाहर ब्लड जाता है, ठीक है। फिल्टर होने के लिए यहाँ से अंदर जाएगा और फिल्टर होके यहाँ से बाहर जाएगा। फिर ये आया बोमन्स कैप्सूल, जो फिल्टर लाइक इसका स्ट्रक्चर है, फिल्टर पेपर जैसे होता है वैसा। अब जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट में ये वाला क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो पूरा है ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में भी कुछ पार्ट है, कौन से, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, एक डिसेंडिंग लिम और एक असेंडिंग लिम। इसमें भी थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, जो थिन है वो, ये हेयर पिन बैंड, ये असेंडिंग सेगमेंट। असेंडिंग सेगमेंट में क्या है, थिन असेंडिंग सेगमेंट, थिक असेंडिंग सेगमेंट। ये वाला पार्ट कौन सा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या आता है, एक तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और जो लूप ऑफ हेनले है तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो है ये डिसेंडिंग लिम, ये है असेंडिंग लिम, और ये वाला जो पार्ट है ये है हेयर पिन बेंड, ठीक है। जो डिसेंडिंग लिम है उसमें 2 पार्ट आएगी, एक थिक सेगमेंट एक थिन सेगमेंट। जो असेंडिंग लिम है इसमें भी 2 पार्ट आएगी, एक थिन सेगमेंट और एक थिक सेगमेंट।
ये वाला पार्ट हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो है वो है कलेक्टिंग डक्ट। ऐसा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इस चार्ट में दिया है, देखो नेफ्रॉन किससे बनता है, दो पार्ट, रेनल कॉर्पस्कल्स और ट्यूबुलर पोर्शन। रेनल में क्या आता है, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। ट्यूबुलर में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको पीसीटी बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको डीसीटी बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले में मिडल पार्ट जो है हेयर पिन लाइक, एक है डिसेंडिंग लिम, एक है असेंडिंग लिम, उसमें भी थिन थिक, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो यूरिन फॉर्मेशन है। यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो जो किडनी का मेन फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन है वो कौन करता है, तो नेफ्रॉन करता है, इसलिए नेफ्रॉन इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। अब भी एक बार हम इसकी रिवीजन करते हैं। देखो हमने ये तो देखा कि एक्सक्रीशन क्या है, तो जो अनवांटेड सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करना है एक्सक्रीशन है। इस सिस्टम में क्या क्या आता है, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इस सब की हमने फंक्शनल एनाटॉमी देखी। किडनी के फंक्शनल एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट क्या है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, रेनल साइनस। फिर फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरेटर। यूरेटर का एक तो फंक्शन क्या है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। 3 लेयर्स, म्यूकोजा, म्यूकोजल मस्कुलर कोट एंड फाइब्रस कोट। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ब्लैडर क्या करता है, स्टोर यूरिन एंड एक्सपेल यूरिन, ठीक है। इसके भी 3 लेयर्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस। यूरेथ्रा का यूरिन एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है। और मेल यूरेथ्रा कितना होता है, 16 to 22 सेंटीमीटर, एंड फीमेल यूरेथ्रा 3 to 5 सेंटीमीटर। इसमें 2 स्पिंक्टर्स आते हैं, इंटरनल जो इनवॉलंटरी है, एक्सटर्नल जो वॉलंटरी है। फंक्शंस ऑफ किडनी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। होम्योस्टेसिस में एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हिमोपोइटिक फंक्शन में इरिथ्रोपोइटिन, ये कैसे क्रिएट करता है, इरिथ्रोपोइटिन विच इज यूजफुल फॉर इरिथ्रोपोइसिस, एंड थ्रोम्बोपोइटिन विच इज यूजफुल फॉर थ्रोम्बोपोइसिस। एंडोक्राइन फंक्शंस, it secretes five हार्मोन्स, कौन से, इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे, ईसीएफ वॉल्यूम कंट्रोल करके, और रेनिन कैल्शियम लेवल कैल्सिट्रॉल से। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एच किडनी, ठीक है। रेनल कॉर्पस्कल्स और ट्यूबुलर पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन में रेनल और ट्यूबुलर पोर्शन, रेनल में आएगा ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, और ट्यूबुलर में आएगा पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम, हेयर पिन बेंड और असेंडिंग लिम। थैंक यू।